नमस्कार। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए अतिशयोक्ति अलंकार। अब जो अतिशयोक्ति अलंकार होता है वहाँ पर क्या होता है, जो कवि लोग होते हैं वे किसी की प्रशंसा में बातें बढ़ा चढ़ा करके जब कहते हैं वहाँ पर क्या करते हैं, वे अतिशयोक्ति अलंकार का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जहाँ किसी वस्तु या विषय का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए तो वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। या आप दूसरी डेफिनेशन देख सकते हैं, जहाँ किसी गुण या स्थिति का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन जा रही। यानी कि जो साकेत नगर है, ठीक है, उसकी कवि ने क्या की है, बढ़ा चढ़ा करके उस चीज़ का वर्णन किया है। लेकिन कोई नगर कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, ठीक है, लेकिन वो क्या नहीं कर सकता है, आसमान को नहीं छू सकता है। तो कवि क्या कह रहे हैं कि वो आसमान के रास्ते कहाँ जा रहा है, स्वर्ग जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कवि ने क्या है, साकेत नगर का वर्णन बढ़ा चढ़ा करके किया हुआ है। ठीक है, अब देखिए दूसरा, आगे नदी पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। यानी कि बड़ी सी नदी पड़ी और जो घोड़ा था, राणा जी को समझ नहीं आ रहा था कि घोड़े को कैसे पार उतारे। ठीक है, तो वो कह रहे कि जब तक सोचने मात्र से ही, यानी कि वो सोच रहे थे इस तरफ और घोड़ा तब तक क्या था, नदी के पार पहुंच गया। ठीक है, तो यहाँ पर कवि ने क्या किया है, बढ़ा चढ़ा करके प्रशंसा की है। वह सर इधर गांडीव गुण से भिन्न जैसे ही हुआ, धड़ से जयद्रथ का उदर सिर छिन्न वैसे ही हुआ। यानी कि जैसे ही क्या है, जो धनुष होता है, जैसे उससे उन्होंने क्या है, जैसे ही उन्होंने क्या है, बाण छोड़ा ही था कि तब तक क्या हो गया, जयद्रथ का सर उड़ गया। यानी कि जयद्रथ का सर क्या है, छिन्न भिन्न हो गया। तो यहाँ पे कवि ने क्या है, बढ़ा चढ़ा करके वर्णन किया है। ठीक है, पानी प्रात को हाथ छुयो नहीं, नैनन केजल सो पग धोए। ठीक है, अब कवि जो क्या कर रहे हैं कि पानी की परात को हाथों ने छुआ भी नहीं था और जो हमारे आंसू थे, आंसुओं के जल से ही पैर